आपका स्वागत है। आप क्लास 9 से क्लास 10 में आ गए हो। क्लास 10 का ये आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक का चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर इस जो टॉपिक है, जो चैप्टर होगा, इनको हम दो पार्ट्स में लेके आएंगे। ये पार्ट जो होगा आपका, इसमें जैसे दो सेक्शंस है। अगर आप देखना चाहोगे, आप ब्रॉडली तरीके से देखोगे तो इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा टॉपिक है रिविजिटिंग ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है। रिविजिटिंग ऑफ इररेशनल नंबर हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी क्या हो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। बेसिकली ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार की डेफिनेशन है, जैसे आप सुलभ समझे वैसे ही आप उनको याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है आपका? फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, थ्योरम का मतलब होता है परमीय, अरिथमेटिक का मतलब होता है ऐसा गणित जिसमें हम नंबर्स के बारे में डील करते हैं, ठीक है। वैसे मैथ के कई पार्ट होते हैं, जैसे कैलकुलस होता है, जियोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, पॉलीनॉम, ठीक है। ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं। वैसे अरिथमेटिक पार्ट होता है जिसमें केवल नंबरों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर को हम अगर उनको फैक्टराइज करें, उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 12 क्या है आपका? एक कंपोजिट नंबर है। 12 एक कंपोजिट नंबर है और हम 12 को 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं। तो यही क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे और एक नंबर लेता हूं, मैं 15 ले लेता हूं। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ये 16 ले लेता हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। ऑर्डर इसमें मैटर कर, ऑर्डर नहीं मैटर करता, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में 3 into 5 भी लिख सकते हैं, 5 into 3, ठीक है। इसी पे आगे का जो एक्सरसाइज है, जो 1.1 है, इसी पे हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं और बात नहीं करते, क्योंकि आपका टू द पॉइंट ये जो वीडियो रहेगा टू द पॉइंट रहेगा, इसमें कोई भी और चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्या लिखा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर, मतलब सभी जो 4 नंबर दिए इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ले। 140 क्या होगा आपका? 2 होगा, 70 होगा, 2 होगा, 35 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 7 होगा। तो 140 को क्या लिख सकते हैं? 140 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7, ठीक है। यही आपका क्या आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दूसरा लिखा है 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से करते हैं, 2 7 जा 2 8 जा, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 3 जा 2 9 जा, 3 से करते हैं 3 13, ठीक है। क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, 13 आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? 156 का आपका क्या आंसर आ जाएगा? 2 into 2 into 3 into 13 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 3 8 2 5। इसको करते हैं, इसको किससे करेंगे? 5 से करेंगे। देखते हैं 3 से जाएगा 7 हो जाएगा, 10 18। हाँ, ये आपका 3 से जा सकता था, लेकिन ऑर्डर कोई नहीं मैटर करता। 5 7 जा 7 चला जाएगा, आपका 3 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। अब देखते हैं फिर 5 से जाएगा, 5 7 से 35, 5 30, 5 25। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 5 और 3, ठीक है। अब क्या 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 5 5 1 जा, ठीक है। अब क्या 3 से जाएगा? हाँ, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा, ठीक है। आपका क्या आ गया? 17 आ गया, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही लग रहा है, उस साइड मुझे जगह देनी चाहिए थी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 3825 का जो फैक्टराइजेशन होगा आपका क्या होगा? 5 into 5 into 3 into 3 into 17, ये आपका हो जाएगा। 3 हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। 505 का फैक्टराइजेशन। 505 का फैक्टराइजेशन सबसे पहले 5 से करेंगे, 101 आएगा। आपका लग रहा है आपका किससे और जाएगा? 7 से जाएगा। 7 से देख लेते हैं, 7 3 इधर चला जाएगा, 4 3 7 7 7 7 17 से जाएगा शायद। आप देखते हैं 17 से जाएगा, किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 7 3 आ जाएगा। हाँ, ठीक है, 7 से जाएगा आपका। 7 1 जा 7 हो जाएगा।
अब इधर 3 कट जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा ये आपका 7 से चला गया। अब ये किससे जाएगा आपका, शायद 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13 जा, ठीक है 13 हो गया। ये आपका क्या हो गया 5005 का क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 5 × 7 × 11 × 13। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, इसमें जानने के मैं तीनों करूंगा क्योंकि उसमें जगह की कमी पड़ गई थी, इसलिए हम इसको नहीं कर पाए। आ जाते हैं 26 का फैक्टराइजेशन करते हैं, काफी आसान होगा, 13 × 2 होगा और आपका 91 का क्या होगा 13 × 7 होगा। ठीक है, रही बात एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों के बीच कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका 30 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30 × 7 × 2 आ जाएगा, मतलब 13 × 40 43 4 आ जाएगा, तो 4 182 आ गया। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं हम, वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे इक्वल टू हम करेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर 26 × 91, इसको करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 13 है, इसकी वैल्यू 182 है इक्वल टू 26 × 91 लिखा है, 91 लिख देते हैं। अब मेरे पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की सहायता से कर लेता हूं, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बाकी आप क्या कर लीजिएगा खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वेयर इज कैलकुलेटर, वेयर इज द कैलकुलेटर, कर लेते हैं। ये चीटिंग वूटिंग नहीं है भैया, ठीक है तो हम यूज कर सकते हैं, आप नहीं यूज कर पाएंगे। कितना आ गया 2366, कितना आ गया 2366, ठीक है। आ जाते हैं दूसरे को 26 × 92, ठीक है तो गलत आ गया 91 है, 91 है, आप बता भी नहीं सकते, बड़ी अफसोस की बात है, ठीक है। ये हमारा बराबर आ गया, हेंस मतलब इसका आपका क्या है आंसर सही है, ठीक है। आ जाते हैं सेकंड वाले पे, थोड़ा कलर चेंज कर लें क्योंकि एक ही कलर बार-बार यूज करें तो अच्छा नहीं लगता है। 510 और 92 यूज कर लेते हैं। 510 का कैसे निकालेंगे, 510 का यहाँ चुपके से निकाल लेते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। 510 हो गया, 2 से करते हैं, 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 से करते हैं, 2 से जाएगा नहीं आपका, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 8 जा 3 5 जा, ये आपका कट गया, आपका फिर 5 से जाएगा, 5 7 जा 17 कट गया, ठीक है। आपका क्या आ गया 2 × 3 × 5 × 17 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2 × 2 × 23 हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 है आपका, केवल 2 ही एचसीएफ होगा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम क्या होगा आपका, क्या जो कॉमन दिख रहा है कॉमन को तो एक बार लिख लो, बाकी ये 2 दिख रहा है, 23 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा हम क्या करेंगे वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे वेरीफाई भी करेंगे। टुगेदर 4 हो गया, 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 × 23, 36 × 23, 23 × 85 आपका आ गया 70830। फिर से देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 34 3 जा ना गलत हो गया, 4 4 3 जा 12 60 60 × 23 × 17 आपका 24 460, 20 कितना आ गया 24 460 ये आया था ना 24 460, ठीक है। अब वेरीफाई पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं वेरीफाई पे आ जाते हैं। वेरीफाई क्या था एलसीएम इनटू एस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये आपका, इसको यूज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है, इनटू आपका 510 × 92, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4460 इक्वल टू 510 × 92। फिर से हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर गलत होगा फिर से हम चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। 2 × 2 4460
48920 48920 क्या है 48920। अब देखते हैं ये भी आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा, आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। वेरी हैप्पी आप गलत क्या है, समथिंग रॉन्ग। फिर से करते हैं। ऊपर वाला देखिए मुझे यहीं भी गलत लगा था। 60 इंटू 23 इंटू 60 इंटू 23 इंटू 17 लगा ना, यही गलत है कि आपका यहाँ 23 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4690। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो एक आप कर ही सकते हैं, दो यहाँ पे हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मैं करूंगा, थर्ड आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 12 लिखा है, 12 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। आपका 15 लिखा है, 15 क्या होता है 3 इंटू 5 होता है। और 21 क्या होता है आपका 3 इंटू 7। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है आपका 3 है। एलसीएम क्या होगा आपका 3 इंटू होगा 4 होगा 5 होगा और 7 होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी शायद। ठीक है, ये एक्सरसाइज ऐसे ही वन शॉट चलता रहेगा। 12 20 60 420 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा करते हैं आपका क्या आएगा 17 का फैक्टर 1 इंटू 17 आएगा। 23 का फैक्टर 1 इंटू 23 आएगा। 29 का फैक्टर 1 इंटू 29 आएगा। तो आपका एचसीएफ तीनों के बीच कॉमन क्या है आपका 1 है, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम आपका क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 होगा। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। चीजें आपको ठीक है आसान है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको लगेगा थोड़ी स्पीड स्लो करनी है तो आप कमेंट में करिएगा। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो में जो स्पीड रहेगी वो काफी ज्यादा स्लो रहेगी। क्या रहेगी, स्लो रहेगी। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या लिखा है, दिया है गिवन दैट द एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू 9 एंड एलसीएम आपको दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है आपने पढ़ा है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू ए इनटू बी। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू कितनी है, एलसीएम तो पता ही करना है, एलसीएम कितनी है, एचसीएफ की वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 306 है इनटू 657 है। ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए, इनको आप सॉल्व के लिए 9 को नीचे रख दीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर आपका क्या आ जाएगा 306 इंटू 657 हो जाएगा। बाई 9 कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे 102 आएगा, 3 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 ये 1 होगा और ये 9 होगा आपका, ये 3 और ये आपका 1 आ जाएगा। आप क्या करोगे 102 और 219 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा भी रहा हूँ, चिंता नहीं करने का। ठीक है, चिंता नहीं करने का, चिंतन करने का। ओके, गॉट इट। 219 22 8 कितना आ गया 22 8 आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 चेक द वेदर 6 पावर कैन इन विद द 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर। हम देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। ठीक है, इतना जाने के कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब उसमें जो फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 जरूर होगा। क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा 2 और 5 जरूर होगा। क्या देखते हैं इसमें फैक्टराइजेशन 2 और 5 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 6 की पावर n को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ एक्सप्रेस 6 एज प्राइम प्रोडक्ट या प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6 को कैसे लिखेंगे 2 into 3 लिखेंगे और 6 की पावर n क्या होगा 2 की पावर n होगा into 3 की पावर n होगा। अब इसमें क्या होगा इन फैक्टराइजेशन ऑफ नाउ इन फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n is only 2 and 3 2 and क्या है 2 and 3 है, उसमें 5 नहीं है। 2 and 3 5 not 5 so 6 की पावर n for any
value of natural number 0 does not exist, 0 does not exist, ठीक है, does not exist, ठीक है, क्या आता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है, आपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, क्या होता मतलब किसी वैल्यू के लिए क्या होगा, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है क्या ये आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जैसे पहले ही बता दिया था, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। देखते हैं क्या इसके 2 फैक्टर हैं, इस नंबर के आपके 2 फैक्टर हैं कि नहीं, इस नंबर के आपके 2 फैक्टर हैं या नहीं है, इन चीज के बारे में देख लेते हैं। 13 × 30, एक पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेंगे, 77 + 1 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, पर 13 + 78 हो जाएगा, और ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपको, इसको 2 से करते हैं, क्या होगा, 2 से करेंगे, 2 2 सा 2 नहीं, 2 3 से चल जाएगा, 2 3 से 6, क्या हो जाएगा, 2 3 से 2 3 जा 2 9 सा, और ये 2 हो गया। अब फर्दर अगर इसको करें हम 13 × 3 × 2 आ जाएगा, तो क्या है, द नंबर this number have more than 2 factor, so this is composite number, this is composite number, this is क्या है, composite number। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिएगा क्या कहना चाहता है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है 2 लोग हैं, एक सोनिया एक रवि है, दोनों क्या सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, दोनों क्या सर्कुलर ट्रैक पे यहाँ से दौड़ना चालू करें। रवि ये क्या होता है, सोनिया क्या होती है, सोनिया एक चक्कर को 18 मिनट में लगाती है, और रवि जो है वो क्या करता है, 12 मिनट में लगाता है, रवि क्या 12 मिनट में लगाता है, ठीक। अब बताओ दोनों दोबारा कब मिलेंगे, ठीक। सोनिया चली 18 मिनट में पहुंच गई, फिर सोनिया दोबारा चक्कर लगाए 36 हो गया, फिर इसने दोबारा चक्कर लगाया, कितना हो गया आपका 54 हो गया। अब लेकिन रवि आता है, रवि क्या लगाएगा, 12 पे लगाएगा, अगेन क्या लगाएगा, 24 पे लगाएगा, अगेन जब आएगा 36, मतलब ये दोनों 36 मिनट पे मिलेंगे। बेसिकली लिखने के लिए तो समझने के लिए था, अगर लिखने के लिए देखें तो सोनिया टेक्स 18 मिनट and Ravi takes 12 minutes, so LCM of 18 and 12 is 36 minutes, hence Ravi and Sonia will meet after 36 मिनट, मतलब क्या हो जाएगा, कब मिलेंगे, 36 मिनट पे मिलेंगे, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 36 मिनट आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, हमने बहुत जल्दी किया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप दोबारा से देखिएगा, जो चीज नहीं समझ में आया तो आप मेरा शायद व्हाट्सएप नंबर भी इस पे रहेगा, और कमेंट बॉक्स तो अवेलेबल ही है, सबको पता है, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके जो चीज अगर डाउट लगे, जो फीडबैक भी देना दे सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।